रसिया, ओ रसिया इंडिया। आते हैं काफी दूर दूर से लोग आए हैं एक्चुअली। मैं तो फोपी बाबा सांप बसेगा। यह सारे दृश्य और सारे सीनरी को यहाँ पे देख रहे हैं। मैं असल में अभी फ़ोन को सेट किया हुआ और ये इसके चारों तरफ का व्यू है। काफ़ी लोग हैं। तो कहने का मतलब है क्या ना कि लोग जनरली ऐसा तो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, ये हमारे जस्ट पीछे का एक व्यू है। तो ये सारे पहाड़ ही हैं और मैं अभी यहाँ पे गिरा और ये एंड आप पीछे का जब सीन देखते हैं बड़ा उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा फील होता है कि आप किसी चीज़ किसी फूल में खो के तो ऐसा ये असल का यहाँ का नज़ारा है। और ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो पहाड़ के नीचे ना कुछ लोग भी हैं जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटते हैं ना, जो जंगली लोग रहते हैं वो। तो यही बस दृश्य है यहाँ का और मैं क्या बताऊँ। ये जो आप एक्चुअली भी देख रहे हैं, ये जो सीन आप देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड दैट्स वाई मैंने है ना डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट मारूंगा। ये सारा सीन मैंने अभी आपको ना सीन करवाया, शो करवाया। एक्चुअल में ये सारी जो खूबसूरती है, ये जो नेचर का ब्यूटी है, ये सारी चीज़ों को मैंने शो करवाया। और ये इस तपती धूप में, इस लहकती धूप में, जलती धूप में ये एक सहारा है, एक झाड़ी है पहाड़ के ऊपर ही और इसी झाड़ी के नीचे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ और टूरिस्ट लोग भी हैं एक्चुअली में। और मैं अभी थोड़ा सा आराम करूँगा बिकॉज़ बहुत तेज़ धूप है, बहुत भूख लगी है, बहुत थक गया हूँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ। तो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक कहानी है। कहानी ये है कि कौन नहीं जानता है कि रावण जो था वो शिव जी का प्रचंड भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। तो एक बार की कहानी है कि रावण ने उनकी बहुत ज़्यादा तपस्या की और उसके बाद कहा कि मैं यहाँ से शिव जी को लेकर जाऊँगा अपने साथ अपने घर। तो कहने का मतलब ये हो रहा था कि शिव जी इसके बाद कहीं भी विराजमान नहीं होंगे, मतलब शिव जी को मैं यहाँ से ले और शिव जी वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे। तो शिव जी ने वहाँ पे दिमाग लगाया। तो शिव जी ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो दुनिया के जो बाकी लोग हैं, जो मेरे भक्तजन हैं, वो फिर हमको कैसे ये है ना जो है वर्शिपिंग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ शिव जी को। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है रावण, ऐसा है कि तुमने मेरा तपस्या किया है और तुम्हारा जो तपस्या का जो फल है वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, लेकिन एक शर्त है रावण। तो वो बोला क्या भाई? तो शिव जी ने कहा कि ठीक है कि तुम हमको एक बार उठा कर लेके जाना, ठीक है, और कहीं पर भी रखना नहीं। मतलब तुम बीच में अगर थक गए, अगर टूट गए, अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, थक गए, है ना, और कहीं पे अगर तुमने मुझे रख दिया तो मैं फिर वहाँ से तुम्हारे साथ उठ के जाऊँगा नहीं, मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा। और ये वही प्लेस है जो आप पहाड़ के ऊपर जो देख रहे हैं, ये जो हमारा वैभवगिरी का पहाड़ है, ये जो शिव टेम्पल है, ये वही पहाड़ है जहाँ पे रावण जो है बीच रास्ते में उसको बहुत ज़्यादा थकान हुई। शायद लोग बोलते हैं ऐसा कि उनको टॉयलेट फील हुआ था, है ना, नेचुरल कॉल फील हुआ था। और वो क्या किए थे कि यहीं पे शिव जी को है ना रख दिए थे और यहाँ पे रखने के बाद क्या हुआ है कि शिव जी यहीं पे स्थापित हो गए। तो ये ऐसा वैसा ये पौराणिक कहानियाँ में है और ये शिव टेम्पल वही शिव टेम्पल है। कहाँ से हैं आप लोग? शेखपुरा से हैं। आइए सब साथ में, आइए। तो शेखपुरा से हैं। तो आप लोग को ये राजगीर कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा, ख़राब लगा, कैसा लगा? तो आप लोग को ये राजगीर जो है कैसा फील हुआ? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा। तो कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? सर मत बोलो यार, भैया बोलो, है ना, भैया है हम सर। अभी यहीं स्टार्टिंग किए हैं। अच्छा, यहीं स्टार्टिंग किया आप लोग। तो मतलब ये राजगीर सुहाना है कि नहीं है, प्यारा है कि नहीं है? बहुत सुहाना। मतलब यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। अच्छा एक बात और है, पहाड़ का हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा है। हम तो यहीं तक कुत्ते की तरह हाँफ रहे हैं
नहीं होता है ना। और तो बोलते हैं कि यहाँ से 400 सीढ़ियाँ और है, अगर पहाड़ के टॉप पे जाना है तो 400 सीढ़ियाँ। मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब तुम लोग क्या जाओगे क्या ऊपर? जाएंगे। अरे तुम लोग तो यंग हो यार, तुम लोग तो दौड़े हो, घोड़े की ताकत लेके आए ना। तो ये सारे जो हमारे सारे जो टूरिस्ट है ना, ये एक्चुअली में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं ना, और ये सारे फ्रेंड्स ग्रुप में आए हैं, फ्रेंड्स तो ही हैं सारे लोग, और सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी हमेशा इसी बात को बोलता हूँ कि ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ है तो बस घूमना फिरना और इन्जॉय करना। क्योंकि देखो ज़िंदगी है ना, एक सिम कार्ड की तरह है, 60 साल का वैलिडेशन के साथ। आप कब चले जाओगे भगवान के पास, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसलिए जब तक ज़िंदगी है, जब तक जिंदा हो, जब तक सांस ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो, तब तक घूमते रहो और एंजॉय करते रहो और रोला जमाते रहो। रोला तो ये हमारे बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे जो थक जाते हैं, वहाँ पे पेड़ का है ना शेल्टर वेल्टर लेके आराम करते हैं, अपने छाँव में आराम करते हैं। मतलब क्या बताऊँ, थकान तो ये पहाड़ी इलाका है, धूप भी बहुत तेज़ है। देखो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, फ्रेंड्स आए, थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ से आप लोग आए हैं। ए हाय, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप लोग? नवादा से। नवादा, अच्छा। तो घूमने के लिए आए आप लोग ना? घूमने के लिए आए। तो कैसा लगा आपको यहाँ राजगीर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? ये पहाड़ी का लेकिन हाइट है ना बहुत ज़्यादा है ना, आदमी आते आते एकदम कुत्ते की तरह हाँफ रहा, हम खुद भी हाँफ रहे हैं। हम खुद हाफ कर आए हैं। और लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब ये जो पहाड़ी का रियल जो टॉप है, जो हाइट है, उसका 1/10 में ही है हम लोग। अभी 400 सीढ़ियाँ और हैं, मतलब पहाड़ी के टॉप पे जाने के लिए वहाँ पे 400 सीढ़ियाँ और हैं। और आप जाएंगे तब आप पहाड़ी के शीर्ष पे ना वहाँ पे जा पाएंगे, वहाँ पे देख पाएंगे टेम्पल वेम्पल और सब। मतलब कहाँ घूमे आप लोग? फर्स्ट टाइम यहीं पे आए हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहीं पे आए हैं। बहुत नाम सुने थे इसलिए। नाम सुने थे, है ना? हाँ है बहुत। यहाँ तो देश विदेश से, देश से तो छोड़िए, मतलब फॉरेनर लोग भी यहाँ पे आते हैं, जापान से, थिम्पू से, काफ़ी सारे लोग आते हैं। ठीक है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें। फोटो 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 फोटो। तो ये हमारे कुछ फॉरेनर्स हैं और ये जो बच्चे हैं इनके साथ सेल्फी लेते हैं। हे एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वेयर यू आर? रशिया। ओ रशिया इंडिया, रशिया। ओ रशिया इंडियाज फ्रेंड। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो ये सारे लोग हैं, है ना, रशिया से थे। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट, मतलब देश से ही नहीं, देश से बाहर से भी आते हैं। तो ये सारे लोग हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं अभी इधर से लौट रहा हूँ नीचे, ऊपर जाने का तो स्टेमिना रहा नहीं मेरे में, ये इधर नीचे, और मैं इधर से लौट रहा हूँ। और मैं, अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं पहाड़ पे चढ़ते वक्त मैंने छोटे छोटे केव टाइप का मैंने कुछ ना सीन आपको करवाया था। ये देखो यहाँ पर भी एक केव टाइप का कुछ है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये केव है एक्चुअली में, मैं देखता हूँ अंदर बैठकर, मतलब इस ना कड़कती धूप में ये केव सहारा है, आप अंदर देख सकते हो। लेकिन मुझे अंदर जाने में थोड़ा सा डर टाइप का लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है ना, डर इसलिए फील हो रहा है कि मतलब अंदर सांप बिच्छा बहुत सारे, क्योंकि ये जंगल है ना, जंगली क्षेत्र है ना। आप यहाँ से यहाँ देख लो, ये सब थोड़ा सा जंगली क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पे सांप बिच्छे का। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये पुराने में जितने भी बौद्ध जो भिक्षु हुए, जो महावीर स्वामी के जितने भी है ना, जैन जो है ना तीर्थंकर हुए, तो उनके लिए यही सब गुफा रहता था, जहाँ वो कई सालों तक ना बैठकर तपस्या किया करते थे, और तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी, और तब जाके उनको मोक्ष मिलता था। तो ये वही गुफा है शायद, है ना, जहाँ पे लोग कई 100 सालों तक बैठकर एकदम है ना तपस्या किया करते थे। तो ये केव देखो आप, कितना अजीब लगता है ना ये सारे, देखो। तो ये इधर का नज़ारा देखो ऐसे करके, है ना। तो मैं भी लौट रहा हूँ, तो अब इससे ज़्यादा जाने की शक्ति है नहीं मेरे में। तो ये सामने का व्यू पॉइंट देखो। अच्छा, वो जो वाइट जो तुम देख रहे हो ना, और वो जो सारे वाइट जो देख रहे हो, वो असल में गुरुद्वारा है। तो वो सिख लोगों का है, मतलब सिख लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है, वो धार्मिक प्लेस है, कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी विज़िट कर सकता है। तो ये सिख लोगों का है। और ये पहाड़ का नज़ारा, वहाँ भी देखो वाइट बिल्डिंग। ये जितने भी यहाँ पे वाइट जो बिल्डिंग्स हैं ना, असल में वो या तो टेम्पल हैं और या तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये देखो ऊपर का नज़ारा, है ना। और बाय, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो।
और क्या बताया जाए, और तो सब ठीक है, लेकिन मैं उतर रहा हूँ अब। बहुत लंबा रास्ता था यार, और मैंने कोशिश किया है कि मैं हर चीज़ आपको दिखाऊँ, शो करवाऊँ। तो अगर कुछ भूल चूक हुआ हो तो माफ़ करना। एंड और क्या बताऊँ, और वो वही पार्क है, जंगल पार्क वाला स्विमिंग पूल। मैंने तौलिया नहीं लाया, अगर तौलिया लाया होता ना तो उसमें डुबकी लगा लिया होता मैं अभी तक, है ना। डुबकी लगा के नहा होता मैं, छपाक छपाक छैया, चल छैया छैया। लेकिन मैं क्या बताऊँ, चल छैया 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 छैया, तैरना नहीं आता है, डूब जाऊँगा फिर भी छैया छैया करता रहूँ। लेकिन ठीक है, अच्छा है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेस में सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखो वो वही गुफा टाइप का है ना, जो वो आपको मैंने दिया ना वहाँ पे शो करवाया एक, तो वो तो था पास में, तो मैं देख भी लिया। ये तो बहुत दूर है, वहाँ पे जाऊँगा तो फोफी बाबा सांप बसेगा, गोहमन रहता है, गोहमन सांप बस सकता है, मर सकते हैं, बिच्छू डंक मारेगा, कोई डंक खत्म हो जाएगा हम। ये ब्लॉगिंग वीडियो शूटिंग बोर्डिंग का काम सब खत्म। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो आप सेफ्टी पर्पस के लिहाज से बहुत सेफ रहें, तो तभी तो ब्लॉगिंग शूट होगी ना, नहीं तो तुम ही मर आप खत्म, तो क्या ब्लॉगिंग शूट होगी। तो ये सारी चीज़ें देखो। अब मैंने क्या किया, ये बस कुछ सीढ़ियाँ हैं, और क्या बताऊं सारे लोग। अब आप सामने का व्यू देखो, कई गंगा जल, ये सामने का व्यू देखो, है ना, ये देखो। ये ब्रह्मकुंड आ गया नीचे, उतरते उतरते सीढ़ियाँ यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जा रहा था मैं, इधर से आया नीचे, और ये यहाँ ब्रह्मकुंड के पास आ गया। अब तुम लोगों का ना व्यू देखो, ये जितने भी टूरिस्ट लोग हैं, ये सारे व्यू हैं, तो देखते जाओ। लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं एक्चुअली, और वो सारे यहाँ पर नहाते हैं, सब धारा है। यहाँ के पानी का भी अपना एक महत्व है। देखो ये इतनी सारी भीड़ है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे लेडीज़ भी हैं, हमारी माताएं जो बहनें हैं, तो काफ़ी बहुत सारे लेडीज़ भी हैं, और वो नहा रही हैं। नहाने के बाद वो कहा जाता है यहाँ जोड़ों का दर्द, अगर पैर का टखना बज रहा है, जोड़ों में दर्द है, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हैं। अगर आपको पैरालिसिस है तो वो भी ठीक होती हैं। अगर स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो वो भी ठीक होती हैं। कहने का मतलब कि हर चीज़ होती हैं। जादू है यहाँ के पानी में, जादू। तो आप देख सकते हैं ये सामने का नज़ारा, व्यू पॉइंट तो देखे ही हैं सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये टूरिस्ट लोगों का बस, ये काफ़ी टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पे। और ये मेन रोड पे हम लोग हैं, और अभी जाएंगे हम लोग। अच्छा, एक्चुअली में हम लोग एक नए टूरिस्ट प्लेस को विज़िट करने जा रहा हूँ, और उसका नाम है जरासंध का अखाड़ा। महाभारत जिसने भी देखा होगा, जिन जिन लोगों ने है ना देखा होगा, थोड़ी बहुत कहानियाँ अगर जो है ना पता होंगी, तो उनको मालूम होगा कि ये जो है ना जरासंध का अखाड़ा महाभारत के पार्ट में भी आता है। अगर महाभारत एक सीरीज़ आती है टीवी पे, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये जो जरासंध का अखाड़ा है काफ़ी फेमस रहा है। कहा जाता है ना कि पहले ये जो हमारा इंडिया है, ये जो भारत है, वो है ना जनपद में लगा हुआ था। जैसे आज के डेट में राज्य है ना, स्टेट है ना, तो उसी तरह से पहले ये ना जनपद हुआ करती थी, और 16 यहाँ पे जनपद थे, है ना। तो 16 यहाँ पे जनपद थे, और उसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे भयानक, और है ना सबसे ज़्यादा क्या बोले, मतलब जो डेवलप है ना जो जनपद था, वो कोई और नहीं था, मगध। तो उसको हम लोग बोलते थे मगध का क्षेत्र। तो ये मगध का क्षेत्र आज के वर्तमान में कौन कौन सा है भाई? तो राजगीर है, बिहार शरीफ है, गया है, जहानाबाद है। तो ये सारे प्लेस जो है ना महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मगध महाजनपद के नाम से नोन किया जाता था। तो यहाँ पे मगध का एक सम्राट हुआ करते थे, राजा, किंग, और उसका नाम था जरासंध, है ना। मतलब उनका नाम था, पूरा नाम था मगध सम्राट शिरोमणि, है ना, जरासंध। और उनके बारे में एक कहानी है कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर इंसान, बहुत ज़्यादा। मतलब कहा जाता है कि वो मल्ल युद्ध में ना एकदम है ना, वो नहीं बोलते जैसे एकदम जैसे प्रांगत होना, मतलब आसपास के जितने भी राजाएं थे, जितने भी
किंग लोग थे उनको कभी भी मल्ल युद्ध में, है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शिकस्त नहीं दे पाए। तो ये सारी कहानी है कि आप देख सकते हैं। और मैं उसी के तरफ जाते हुए, लेकिन कितना दूर पे है। अच्छा, वो जो पहाड़ से मैं सीन करवाया था, ये वाइट लाइट वाली बिल्डिंग, असल में ये वाइट जो बिल्डिंग है ना, ये यहाँ का गुरुद्वारा है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी इंसान वहाँ जा सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है गुरु नानक निवास, तो ऐसा है, देखिए। तो ये वाइट वाली बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे काफ़ी जो सिख श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं एक्चुअली, है ना। और बहुत खूबसूरत है, बहुत विहंगम दृश्य है, और बहुत ही एक जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिक जो सेंस है, आपको यहाँ पे फील होगा। तो आप देखेंगे ऐसे ये सारी बिल्डिंग, ये रोड की जस्ट ना साइड में ही है। आप ऐसे देखें, ऐसे देखें, और ये सारी ये सामने से, तो ये हैं असल में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रहा था एक कहानी कि जरासंध कौन थे। तो 16 महाजनपद थे पूरे भारत में। उस समय जो भारत था वो मेरा अखंड भारत था, मतलब पहले का मुल्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, सब भारत के ही पार्ट हुआ करते थे। तो सब भारत के पार्ट हुआ करते थे, और उस सारे महाजनपद में एक जो जनपद था उसका नाम था मगध जनपद। और मगध जो जनपद था वो सारे जनपद का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। और उसके जो किंग थे, राजा थे, उसका नाम था मगध सम्राट, था ना, जरासंध। जरासंध के बारे में एक कहानी है, पौराणिक एक कहानी है, और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जरासंध जो था वो मल्ल युद्ध में उसका कोई तोड़ नहीं था, कोई जोर नहीं था। कहते हैं कि लोग, असल में क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी आसपास के जनपद में छोटे छोटे राज्य के जो हुए राजा लोग, जो किंग लोग हुए, तो उनको वो ना एक्चुअली चैलेंज दिया करते थे कि आकर हमसे मल्ल युद्ध करें। लेकिन ये इतिहास रहा इसका कि कोई भी इंसान, कोई भी राजा, या जितने भी आसपास के जितने भी है ना जो शक्तिशाली लोग थे, उनको कभी भी मल्ल युद्ध में जो है ना हरा नहीं पाया। और इसलिए क्या करते थे वो, उनका अहम और उनका जो घमंड है वो ना बढ़ता गया, और ऐसा इंक्रीज हो गया कि क्या ही बोला जाए। अब सारे लोगों को ऐसा फील होता था कि बाप रे भाई, ये क्या बात है भाई, ये जो मगध का जो जनपद है और ये जो जरासंध है, इनकी जो ताकत, इनकी जो कहानियाँ हैं, इनकी जो ताकत थी, जो परचम थी, जो है ना वर्चस्व थी मल्ल युद्ध में। अच्छा, मल्ल युद्ध होता क्या है? मल्ल युद्ध होता है ना, यहाँ पे कुश्ती का युद्ध होता है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें चलती हैं। तो कुश्ती में कोई उनको मात नहीं दे पाया, कोई भी नहीं। ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। और तो बोलते हैं लोग कि कृष्ण जी जो है ना, भीम, तो भीम ने उनके साथ ना फाइट करा था, कृष्ण जी के कहने पे, कृष्ण जी के सलाह पे, तो वो उनके साथ फाइट करा था। और कहते हैं कि 16 दिन तक ये है ना जरासंध और भीम में द्वंद्व युद्ध हुआ, और 16 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया कि जरासंध जो है भीम के द्वारा मारा गया। और वो भी ऐसे नहीं, वो कृष्ण जी ने सहायता किया तब। अगर कृष्ण जी नहीं होते तो ये भीम से भी पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे कहानी ये है ना कि एक बार क्या हुआ था कि इनका अत्याचार ना यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। तो कृष्ण जी को जब ये बात यहाँ पे पता चली, अच्छा देखो यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी है रोड के जस्ट साइड में, तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा मंदिर भी है। तो कृष्ण जी को जब इस बात की जानकारी हुई कि जरासंध जो है यहाँ पे अत्याचार किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भीम को कहा कि जाकर उससे मल्ल युद्ध करो और उसको मार दो, हराओ। तो ये सारी चीज़ें वो कृष्ण जी के कहने पे वो वहाँ पे जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। बोलते हैं ना कि 16 दिन का युद्ध हुआ था, बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था, कुश्ती हुई थी। तो वो जो अखाड़ा था, जो प्रॉपर था, हम उसी की तरफ जा रहे हैं और आपको हम सीन करवाएंगे कि वो अखाड़ा एक्चुअली था कैसा, जहाँ पे जो है ना जरासंध वहाँ पे मल्ल युद्ध का प्रैक्टिस क्या करते थे, अभ्यास क्या करते थे। तो 16 दिन तक सोचो भीम के साथ युद्ध किए वो, है ना, उसी अखाड़े में मल्ल युद्ध हुआ, दोनों के बीच ना वहाँ पे कुश्ती हुई। जब लास्ट में वो हार नहीं रहा था तो कृष्णा जी ने भीम की सहायता की और वो बोले कि जाओ और उसको मारो, ऐसे करके। देख सकते हो यहाँ कोई शहर है, टाउन है, गांव टाइप का, इस तरफ जाओगे तो, और मोड़ के इस तरफ जाओगे इस तरफ रोड में, तो यहाँ पे है पुलिस लाइन, जहाँ पे बिहार पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो इसी रोड में है। तो ऐसे जाओगे तो मिल जाएगा कुछ चीज़, है ना, ऐसी सारी चीज़ें। सॉरी आप देख सकते हो। अब इतना भीड़ नहीं है राजीव,
क्यों? ठंडी के मौसम में भी अच्छा, ठंडी के मौसम में ये और सीजन चल रहा है। ऑफ सीज़न। हाँ, हमको भी लग रहा है जो भीड़ होना चाहिए वो भीड़ नहीं है एक्चुअली, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार। पवन कुमार। आप क्या यहीं से हैं क्या? हाँ, यही 2 किलोमीटर है। अच्छा, 2 अभी तो आप लोग का मार्केटिंग ठीक नहीं होगा। दिन भर में मतलब वैसे कितना एग्जैक्ट तो नहीं है, आप वो बोल पाएंगे जो अप्रॉक्स है वो मतलब कितना अभी कमाते हैं? अभी 500-600। अच्छा, ऐसा चलता है ना। सीज़न में आप लोग का सही रहता होगा ना, 1000 के पार करते होंगे, है ना? आराम से करते होंगे, इतना सारा दूर रहता है। ये ऑटो वाले भैया हैं, इनका काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इन्होंने जो भी कुछ है ना यहाँ के बारे में एक्सप्लेन किया, अपना नाम बताया, कहाँ रहते हैं, क्या मैंने पूछा किसी कभी भीड़ क्यों नहीं है, तो वही सेम चीज़ बोल रहे हैं, कभी ऑफ सीजन अभी भीड़ कम है। तो ऐसा बस इंजॉय करना